अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अगर तो आप लोग किताबें लिखने का शौक़ रखते हैं, किताबों को पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो आप लोग ज़रा सोचिए कि आप लोग बुक रीडिंग करके, बुक रिव्यू करके इनफैक्ट पैसे कमा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग अपने घर में रहते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से आसान किताबों के बुक रिव्यूज़ लिख सकते हैं और किस तरह इस काम से आप लोग रकम कमा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जिस पर मैं आपको लेकर जाऊँगा, इस पर आपको एज अ बुक रिव्यूअर हायर किया जाएगा, मतलब आपने किताबों के रिव्यू लिख कर देने होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब काम सिखाने जा रहा हूँ। कमाई कितनी होगी, किस तरह होगी, ये सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, कहीं से भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो आपसे स्टेप्स भी मिस हो जाएंगे और आप लोग फिर पैसे कमाने के काबिल नहीं बन सकेंगे। मेक श्योर कीजिएगा, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे क्या काम है, किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर स्किल बेस्ड कंटेंट और ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिससे आप खुद को और अपनी फैमिली को माली तौर पर मजबूत कर सकें। तो मेक श्योर करें, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर लीजिएगा। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है किरकस, KIRKUS। किरकस लिखने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी किरकस बुक रिव्यू के नाम से। इसको ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, एक स्क्रीन आ जाएगी जिस पर लिखा होगा किताबों की लिस्ट है। बेसिकली आप लोग अपने मोबाइल से ये काम ईजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ कंप्यूटर पर इसलिए सिखाता हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन होती है, आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किताबें मौजूद हैं और यहाँ पर आपने इन किताबों के रिव्यू लिखने होंगे। एक आपको जुगाड़ कह लें या ट्रिक बताऊँगा कि किस तरह आप लोग उन किताबों के रिव्यू लिखवा सकेंगे, खुद से नहीं अगर लिख सकते तो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किताबों की कौन कौन सी जो है कैटेगरीज हैं। हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, रोमांस है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, फिक्शन भी है और भी बहुत सी जो हैं अवेलेबल है। मैं फिक्शन जो बुक्स हैं, थ्रिलर इनफैक्ट, मैं इनको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थ्रिलर बुक्स हैं जो कि इंग्लिश में ही होती हैं ऑब्वियसली, इनकी यहाँ पर ये किताबें आ चुकी हैं और हमने इनके रिव्यूज़ लिख कर देने होंगे। अब यहाँ पर एक किताब मौजूद है ब्लैक स्वान शॉक के नाम से। मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब का नाम मौजूद है, उसके एडिटर का नाम मौजूद है, उसके राइटर का नाम मौजूद है और किताब की डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है कि किताब ये किस मुतल्लिक है और क्या क्या मामलात हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ आपने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने वापस आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हमने उसी वेबसाइट पे आना है और थोड़ा सा नीचे आपने आना है तो यहाँ पर करियर्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किरकस की तरफ से आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें ये बताते हैं कि आप लोग सिर्फ 350 वर्ड्स का जो है हमें रिव्यू लिख कर देंगे और हम वो मतलब देखेंगे और अगर वो रिव्यू अच्छा हुआ, ठीक तरह से लिखा हुआ, तो हम आपको हायर करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वापस आ जाना है अपनी वेबसाइट पे जहाँ पर हमने ये बुक ओपन की हुई थी एक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिंपली बुक का नाम कॉपी करना है, उसका जो नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम वगैरह और जो भी उसके राइटर होते हैं उसका नाम वगैरह लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है और सिंपली चैट GPT पे आना है। यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करना है और आगे हमने लिख देना है दिस इज़ द बुक नेम, कि ये बुक का नाम है, राइट मी द समरी फॉर दिस बुक। ठीक है, इसको हमने ओके करना है और यहाँ पर हमने इसको जो है एंटर कर देना है। मैं प्रोफेशनल समरी कर देता हूँ ताकि बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म लगे। ओके करते हैं। यहाँ पर जो है इसने हमें एक समरी लिख के दे दी है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर समरी लिखी हुई है और इस समरी के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि छोटे रेफरेंसेस हैं कि अगर कोई भी बंदा इन रेफरेंस पे क्लिक करे तो वो उस बुक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक रेफरेंस है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें ये एक ऐसी वेबसाइट पर ले गए जिस पर ये बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर देख लेना है कि ओवरऑल इसने हमें एक समरी लिख के दे दी है इस बुक के हवाले से और यहाँ पर इसके तमाम रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वापस आना है नीचे थोड़ा सा और यहाँ सर्च बार पे हमने लिखना है ऑल्सो राइट द करेक्टर डिटेल्स ऑफ दिस बुक, कि इस बुक के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी डिटेल मुझे लिख के दो। ठीक है, अब इस बुक के अंदर जितने भी करेक्टर्स थे उसका इसने नाम लिख दिया। एक मार्ला केस है, इसके अलावा एक और नीचे करेक्टर है इस बुक का, उसका नाम भी इसने लिख के दे दिया। तो यहाँ पर इसने करेक्टर हमें लिख के दे दिए हैं चैट GPT ने इस बुक के हवाले से। अब हमने क्या किया, हमने समरी भी लिखवा ली है, हमने इसके करेक्टर भी लिखवा लिए हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी।
एक और हमने नीचे आना है दोबारा से और अब हमने यहाँ पर लिखना है जी ऑल्सो राइट द प्रोस एंड कॉन्स फॉर दिस बुक, कि इस बुक के जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान हैं वो भी मुझे बताओ। ठीक है, इसने यहाँ पर लिखना शुरू किया और यहाँ पर इसने प्रोस लिख के दे दिए हैं कुछ, कोई आई थिंक 6 या 7 इसने हमें प्रोस लिख के दे दिए हैं। और अगर हम आते हैं जी थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पर इसने हमें कॉन्स भी लिख के दिए होंगे। ये बहुत ज़्यादा अहम होता है जब आप किसी बुक का रिव्यू लिखते हैं ना, तो आपने उसके प्रोस एंड कॉन्स भी लिखने होते हैं कि भाई इस बुक में क्या चीज़ थी जो अच्छी थी और क्या चीज़ थी जो बुरी थी। ओके हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रोस एंड कॉन्स भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने लिखे आ चुके हैं। ओवरऑल हमने अब तक समरी लिखवाई है, हमने अब तक करैक्टर नेम लिखवाए हैं और हमने प्रोस एंड कॉन्स यहाँ पे लिखवा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आना है जी एक और टैब पे आ जाना है दोबारा से और यहाँ पे आके आप लोग अपना नोटपैड कॉपी जो है ओपन कर सकते हैं। मेरे पास गूगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अगर मोबाइल पे काम करें तो नोटपैड ओपन कर लेना है आपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसका पेस्ट करता हूँ जो भी नाम था और जो भी इसका वॉल्यूम था और राइटर नाम था और इसके अलावा डेट और ईयर था इसका रिलीज़ होने का, वो सब मैंने यहाँ पर कॉपी किया। यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा आपने इसको अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक जो है ना कर लेना है, थोड़ा बहुत एडिट। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ दरमियान में। ठीक है, सेंटर अलाइन कर लिया मैंने इसको। इसके अलावा इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसके नाम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नीचे इसके हवाले से जो टैग लाइन है उसको भी बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इटैलिक कर लेते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं। और इसके अलावा जो इसकी रिलीज़ डेट है, मतलब जो भी आप लोग इसके मुताबिक करना चाहें ना, थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहें, वो आपने एक दफ़ा कर लेनी है इसको सेंटर में रख के, क्योंकि ये किताब का नाम है। ठीक है, बुक नेम है तो इसको आपने ज़रा सेंटर में ही रखना है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी समरी को ऊपर से नीचे तक कॉपी करना है। यहाँ तक हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक हो गया, यहाँ तक पहले सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है हमने गूगल डॉक्यूमेंट्स पर और यहाँ पे आके उस समरी को हमने कर देना है पेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं समरी पेस्ट हो चुकी है हमारी। अब हमने क्या करना है, हमने आना है जी वापस नीचे थोड़ा सा और यहाँ पर जो हमने मेन करैक्टर्स थे ना इसके लिखवाए थे उसको हमने सिंपली कर लेना है कॉपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले इसको सिलेक्ट करना है ओवरऑल, यहाँ तक हमने कर लेना है इसको सिलेक्ट। मेन करैक्टर भी हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है वापस गूगल डॉक्यूमेंट्स पे और यहाँ पर आकर अपने मेन करैक्टर्स को हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मेन करैक्टर्स भी पेस्ट हो चुके हैं, कितना बेहतरीन तरीके से। इसकी समरी भी आ चुकी है, इसके मेन करैक्टर्स भी आ चुके हैं। अब हमने लिखवाए थे इसके प्रोस एंड कॉन्स, उसको हमने करना सिंपली सिलेक्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं और यहाँ पर आकर इस प्रोस एंड कॉन्स को भी हम लोगों ने सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये बन चुका है आपके सामने एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसमें आपकी समरी है, आपके प्रोस एंड कॉन्स हैं और आपका जो करैक्टर्स नेम थे ना वो सारे मौजूद हैं। इसको अब हमने डाउनलोड करना है, फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और PDF के फॉर्मेट में हमने इसको रहते हुए डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और ये देखिए हमारे सामने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने बन चुका है और जो इसने रेफरेंस दिए थे वो क्लिकेबल हैं। अगर कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा जिस वेबसाइट पर ये किताब पढ़ी होगी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना इसने हमें ये चीज़ लिख के दे दी है जो कि अब हम लोग यूज़ कर सकेंगे और इसको जो है हम लोग सबमिट करवा सकेंगे। किस तरह करना है वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब हमने आना दोबारा से ChatGPT पे और यहाँ पे आके अब हमने लिखना है जी राइट 350 वर्ड्स लॉन्ग बुक रिव्यू ऑन दिस बुक, के 350 वर्ड्स का एक बुक रिव्यू लिख के दो इस बुक के हवाले से। आई वांट टू अप्लाई एज अ बुक रिव्यूअर, कि मैं एज अ बुक रिव्यूअर हायर होना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे इस बुक के ऊपर 350 लफ्ज़ों का एक रिव्यू लिख के दे दो। इसने हमें लिखना जो है शुरू कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल एक रिव्यू लिखा जा चुका है जिसकी रेटिंग भी इसने दी है 4 आउट ऑफ 5, 4 स्टार इसने दिए हुए हैं उस बुक को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा आ चुका है, हमने सिंपली इसको करना है कॉपी, ऊपर से नीचे तक इसको कॉपी कर लेते हैं। ये रेटिंग बेशक रहने दीजिए। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने आना है गूगल पे और यहाँ पे आके हमने टूल सर्च करना है स्पिन बोट। स्पिन बोट जैसे ही आपके सामने आएगा इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने एक साइड पे डाल लेने हैं अपने वर्ड्स। बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने पैराग्राफ आ चुका है दूसरी साइड पर। ये बेसिकली ये होता है कि आपके पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स होते हैं ना उनको चेंज कर देते हैं, मतलब आपके पैराग्राफ का मफहूम यानी मीनिंग वही रहता है लेकिन उसके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जो समरी और करैक्टर नेम वगैरह ये सब चीज़ें भी लिखवाएंगे तो एक दफ़ा इसको भी स्पिन बोर्ड कर लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो भी आप प्रोस एंड कॉन्स, करैक्टर नेम और समरी लिखवाएंगे उसको एक दफ़ा आपने कर लेना है सब स्पिन बोर्ड वगैरह। ठीक है, ताकि अच्छा हो सके, कोई भी ये चीज़ ना जान सके कि ये ChatGPT से लिखवाया गया।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना जो आर्टिकल था, जो पैराग्राफ था, उसको पेस्ट भी कर दिया। उसके बाद हमने नीचे इसकी रेटिंग भी डाल दी। इसको थोड़ा बहुत बोल्ड कर लेते हैं और इसको एज अ पैराग्राफ की शक्ल दे देते हैं कि जितने भी पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक ही पैराग्राफ अच्छा ही लगेगा, तो इस तरह 3-3 4-4 लाइनों के आपने पैराग्राफ्स बना लेने हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपने आना है फाइल पे, डाउनलोड पे, PDF की फॉर्म में, और ये आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। ये देखिए बेहतरीन तरीके से डाउनलोड हो चुका है और नीचे इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है। यहाँ तक आपको आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि हमने ये काम सारा किस तरह किया है। यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आना है सिंपली अपनी जीमेल में, और हमने पहले यहाँ पर कॉपी करनी है उनकी जीमेल जो कि उन्होंने दी हुई थी हमें। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको सिंपली कॉपी करना है। पहले सेलेक्ट किया, उसका बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आने अपनी जीमेल पर 2 के आगे इनका नाम लिखना है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे, और ये देखिए इनका नाम आ चुका है। उसके बाद हमने सिंपली लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है वो ज़रा आपने गौर से देखना है कि हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों को इसी सब्जेक्ट से ही वो लोग समझ लें कि आपकी हायरिंग में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है ये सब्जेक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी बुक रिव्यू, कि इस किताब का मैंने रिव्यू किया है, ऑफ बुक रिव्यू ऑफ। आगे हमने लिखना है उस किताब का नाम, कि इस किताब का भाईजान मैंने रिव्यू किया, तो एक दफ़ा चेक करना है आपने इसको। उस किताब को हमने करना है कॉपी, उस किताब के नाम को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आए और वापस आके हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो ये एक सब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना होगा एक शॉर्ट सी लाइन इनको बताने के लिए। लेकिन हम पहले यहाँ पर वो फाइल अटैच करेंगे जो 2 हमने फाइल्स बनवाई थी, एक जिसमें समरी थी, करैक्टर नेम थे और प्रोज एंड कॉन्स थे, और दूसरी फाइल वो जिसके अंदर हमने अभी लिखवाई थी, इनका रिव्यू लिखवाया था 350 वर्ड्स के ऊपर। ये दोनों फाइल हमने अटैच करनी है अपनी जीमेल के थ्रू, और उसके बाद अब हमने लिखना होगा इनके लिए एक लेटर कह लें या एक छोटी सी लाइन। उसमें मैंने इनको कहना है जी डियर ऑथर, आई हैव राइट अ रिव्यू फॉर दिस बुक। आगे बुक का नाम मैंने कॉपी कर दिया कि मैंने इस बुक के लिए एक रिव्यू लिखा है। ठीक है, काइंडली चेक इट आउट, कि आप इसको एक दफ़ा चेक करें एंड लेट मी नो द स्टेटस, कि आप इसको एक दफ़ा चेक करें और मुझे बताएं कि ये आपके लिए काबिल भी है या नहीं है। फाइल्स आर अटैच्ड एज आर रेफरेंस, कि मैंने फाइल्स भी अटैच की हुई हैं, उनको भी एक दफ़ा देखिए और इस रिव्यू को भी चेक कीजिए कि ये अगर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे बताइए। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मैंने इनको ईमेल भी सेंड कर दी। अब मेन मुद्दा ये आता है कि जब यहाँ पर इनको मेल चली गई, ऑब्वियसली ये रिव्यू करते हैं, और जब ये रिव्यू करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि भाईजान हमने ये रिव्यू किया। ऑब्वियसली इनको पसंद आएगा, अगर आपने स्पिन बोट वगैरह करवा के अच्छा किया होगा सब कुछ, तो इनको पसंद आएगा। और उसके बाद ये आपको ट्रायल बेसिस पे रखेंगे, आपके इस रिव्यू को और 1-2 और रिव्यूज़ को ट्रायल बेसिस पे रखेंगे। उसका मतलब ये होता है कि ये कुछ टाइम के लिए ना ट्रायल आपका लेंगे 2-4 रिव्यूज़ का। अगर आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे, अगर हम ये कहें मुनासिब लफ्ज़ों में, आप इनको अच्छा काम करके देते रहे, तो ये आपको प्रॉपर्ली हायर कर लेंगे और आपकी जितनी भी अमाउंट होती है एक मुनासिब आपको एक रकम वो ये आपको पे करेंगे पर रिव्यू के हिसाब से। और अगर बात की जाए कि रकम किस तरह आपको दी जाएगी, तो वो आप इनसे डिसाइड कर सकते हैं। पेयोनियर के थ्रू कर सकते हैं, पेपाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के थ्रू भी आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए जो है इनकी रकम मंगवा सकेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाजमी आपने लाइक कर लेना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल दिए होते हैं, इन पर जाकर आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई होती आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।